सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक युग के बारे में अध्ययन कर लिया था, पाश्चात्य दर्शनों के प्राचीन युग के बारे में, और आज मध्य युग में हम प्रवेश कर रहे थे। तो इसमें कल जो हमने पढ़ा था अरस्तु वाला, ये इस युग का प्रारंभ अरस्तु से लेकर के ऑगस्टाइन तक होता है। तो ये कुछ दार्शनिक हैं इसमें, इनके युग में शुरुआत हो गई थी, मतलब एक तरह से ये प्राचीन का अंत था और मध्यकाल का प्रारंभ था। अरस्तु का जो दर्शन है इसमें थोड़ा सा तब तक कुछ इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें भी सुख है, इस विचार का थोड़ा सा तब तक वो हो गया था, मिश्रण हो गया था। तो इसमें हमने कल पढ़ा था, इनमें सबसे पहले मध्य युग के जो दार्शनिक हुए वो थे एपिक्यूरस। तो इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई, कहाँ पर? एथेंस में। प्लेटो की जो एकेडमी थी वहाँ इन्होंने अपनी एकेडमी बनाई यहाँ करके, और इन्होंने कुछ बहनों को भी उसमें शामिल किया, उनको भी पढ़ने की अनुमति दी, कुछ सामान्य लोगों को भी दी। तो इनको अच्छा एक सम्मान मिला कि भाई ये सब को लेकर के चल रहे हैं। दास जाति के लोग रहते थे उनको भी शामिल किया, और इन्होंने पहले थोड़ा मिक्सअप किया इंद्रियानुभव को, और बाद में इनके जो शिष्य थे वो तो फिर पूरे चारवाक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गए। जो सब अपने खाओ पियो आराम से रहो, यहाँ तक हमने कल विचार किया था। उसके बाद एक दार्शनिक आए दूसरे नंबर पे, स्टोइक। प्राचीन जो युग था, प्राचीन युग के प्रथम दार्शनिक थेलीज, मध्य युग के प्रथम दार्शनिक एपिक्यूरस, और इनके बाद आए फिर स्टोइक। तो इन्होंने भी उसी मत को अडॉप्ट किया, मतलब खाने पीने वाले भोगवाद को ही। फिर इसके बाद आए संग्रहवाद, इनके उसमें शुरू हो गया। जो स्टोइक का दर्शन था उसमें ये संग्रहवाद, संग्रहवाद मतलब 51 पेज पे पढ़ रही हूँ। रोमन लोगों के आधिपत्य के कारण संग्रहवाद का प्रचार हुआ। रोमन लोग व्यावहारिक थे और उनको दार्शनिक मतांतरों में, कलहों में रुचि नहीं थी, क्योंकि दार्शनिक तो एक दूसरे के साथ भाई ये कौन सा ठीक है मत, ये नहीं है, ऐसा ही इनका चलता रहता है, शीत युद्ध की तरह से। विद्वान कम उसको स्वीकार करते हैं एक दूसरे को। तो अलेक्जेंड्रिया के फाइलो ने, जो रोम के यहूदियों के दूत थे, प्लेटो के विचारों का यहूदी विचारों में समन्वय किया, और प्लूटार्क ने पाइथागोरस और प्लेटो के सिद्धांत का प्रचार किया। तो प्लेटो के मत का पुनरुद्धार किया इन्होंने। प्लोटाइनस ने प्लेटो से अत्यधिक प्रभावित होकर अपने दर्शन की स्थापना की। प्लोटाइनस का जन्म मिस्र में हुआ और वे एक एमोनियस के शिष्य थे, जिनको प्लेटो के नवीन मत का संस्थापक माना जाता है। प्लोटाइनस महान दार्शनिक और रहस्यवादी संत थे। उन पर मिस्र और पर्शिया के विचारों का और उनके द्वारा शायद भारतीय विचारों का भी प्रभाव पड़ा। प्लोटाइनस प्लेटो के अनन्य भक्त थे। प्लेटो के साथ साथ प्लेटो के पूर्ववर्ती ग्रीक दार्शनिकों का भी जो
पाइथागोरस, हेरेक्लाइटस, पार्मेनाइडिस और सोक्रेटिस का प्रभाव भी उनमें स्पष्ट प्रतीत होता था। कुछ प्रभाव एरिस्टोटल का भी पड़ा। मतलब फिर जैसे अप डाउन होता है ना, तो ये थोड़े दर्शन की तरफ इनका झुकाव था। सोक्रेटिस वाले और उससे पीछे वाले इंद्रिय अनुभव की बजाय ये थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के संत टाइप थे ये। प्लोटाइनस की विचारधारा ग्रीक दर्शन की अंतिम विचारधारा है। ईसाई धर्म का वेग से प्रचार प्रसार होने के कारण, राजकीय सत्ता का आश्रय मिलने के कारण कालांतर में प्लेटो का नवीन मत टिक नहीं सका। किसी चीज के ना उसके साधारण होने में, मतलब एक धरातल पे उसका प्रचार प्रसार होने में राजनीति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब योग का जो प्रचार प्रसार हुआ तो मोदी के कारण भी बहुत हुआ है, नहीं तो हम अपने भारत में तो ठीक है हमने खूब किया, लेकिन जो विदेशों के 200 देशों ने उसको अपनाया तो उसमें राजनीतिक सपोर्ट का मिलना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से ये इनके धर्म का ह्रास होने का एक ही कारण है कि उसको राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिली, जो प्राचीन काल वाला था ना। और इस समय ईसाई धर्म का वेग प्रचार से होने लगा और ईसाई धर्म को राजकीय सत्ता का आश्रय मिल गया, जो कि आज तक भी वहाँ के पश्चिम देशों की बात तो छोड़ो, पूर्व तक भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। आज भी हम जैसे वर्ष आदि और सप्ताह के नाम आदि उन्हीं के अनुसार ही चला रहे हैं आज भी। 2018 क्या है, अब बोलते तो हैं स्वामी जी कई बार कि भाई क्या हुआ था 2000 वर्ष पहले, ईसा आए थे, लेकिन उसका प्रभाव देखो भारत जैसे विशाल देश के ऊपर, और वो भी आज तक। तो वहाँ भी इन्होंने बहुत ईसाई मत का, अच्छा शुरू में वो अच्छा भी था, और ईसा तो तपस्वी व्यक्ति थे, उन्होंने भारत में आके भी तप किया है, लेकिन बाद में तो वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, हम पढ़ेंगे अभी उसको। किंतु इस मत का प्रभाव स्वयं ईसाई धर्म पर भी अत्यधिक पड़ा। वस्तुतः प्लोटाइनस के प्रभाव को ईसाई धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। स्वयं संत ऑगस्टाइन के अनुसार समस्त दर्शन में प्लेटो का दर्शन अत्यंत पुनीत और ज्वलंत है। माना उन्होंने कि अत्यंत पुनीत और अत्यंत ज्वलंत तो इन्हीं का ही दर्शन है, लेकिन ये टिका नहीं पाए उसको। प्लोटाइनस के ग्रीक दर्शन के अंत और ईसाई दर्शन के आदि हैं। ये जो दार्शनिक है ना प्लोटाइनस, तो ग्रीक दर्शन का तो अंत है ये। थोड़ा बहुत इनमें इन्होंने उसको अडॉप्ट किया, थोड़ा बहुत नहीं, इन्होंने तो काफ़ी इनकी रुचि थी, लेकिन ये टिक नहीं पाई। तो ये ग्रीक दर्शन के तो अंत हैं प्लोटाइनस, और ईसाई धर्म के ये आदि हैं। संत ऑगस्टाइन के विचार से प्लोटाइनस में प्लेटो का पुनर्जन्म हुआ ऐसे मानते हैं, किंतु बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार प्लोटाइनस के प्लेटो उतने जीवित नहीं है। इनके नाम में भी प्लेटो आ रहा है ना प्लोटाइनस में, तो कुछ कहते थे कि ये उन्हीं का ही अवतार है भाई दूसरे, पर ये कह रहे हैं कि उनके उसमें इतने ये जीवित नहीं थे जितने कि असली प्लेटो थे। ये किसी एक दूसरे व्यक्ति का, ऑगस्टाइन का विचार है ये। रसेल के विचार से प्लोटाइनस ने प्लेटो के केवल प्रारंभिक विचारों को ही अपनाया, लेकिन यह कथन सत्य नहीं है। प्लेटो के बाद की रचनाओं के विचारों की छाप भी प्लोटाइनस में स्पष्ट झलकती है। तो अब मैं 53 पेज पे पढ़ रही हूँ, ऊपर वाला पैराग्राफ। प्लोटाइनस के अनुसार क्या था इनका दर्शन प्लोटाइनस का? प्लोटाइनस के अनुसार परम तत्व एकमेव अद्वितीय है, यह शुद्ध सत्य है जो निर्गुण निर्विकार और निराकार है, यह अंतर्यामी भी है और परात्पर भी है। यह प्लेटो का विज्ञान स्वरूप शिव तत्व है। सृष्टि इसका शरीर है और यह सृष्टि की आत्मा है। सृष्टि की आत्मा कौन है? ये अंतर्यामी, परात्पर, शुद्ध चेतन। तो यहाँ तक तो पूरा प्लेटो का ही दर्शन है ना ये, इसके बाहर कुछ नहीं है। अतः यह भी सब कुछ है और यह सर्वम खलु इदम, यह मतलब परमात्मा, शिव तत्व। ऐसा इन्होंने माना कि इस ब्रह्म के बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
ऐसे इन्होंने भी यही कहा, सर्वम खलु इदम, इदम मतलब ब्रह्म, शिव तत्व, सब कुछ यही है, ऐसे माना इन्होंने। यह सब जगह है, संपूर्ण विश्व में है, अंतर्यामी है, किंतु विश्व इसको सीमित नहीं कर सकता। मतलब केवल विश्व में ही है, इसके परे नहीं है, ऐसा नहीं है। विश्व में भी है, इसके परे भी है। विश्व इसका शरीर है, अतः यह विश्व रूप है, जिसको हम विश्वमय रूप कहते हैं ब्रह्म का, ऐसा ये मानते थे, ये विश्व रूप है। विश्व इसका शरीर है, अतः यह विश्व रूप है। विश्व की आत्मा होने से यह अंतर्यामी विश्व आत्मा है। यहाँ तक का तो ये वैदिक ही विचार है इसका। और स्वतः यह परात्पर है, अनिर्वचनीय है, इसे इंद्रियां और बुद्धि नहीं पकड़ सकती। शुद्ध सत, शुद्ध चित्त और शुद्ध आनंद होते हुए भी यह निर्गुण और अनिर्वचनीय है। यह स्वानुभूति के निर्विकल्प साक्षात्कार का विषय है। यह मौन अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा प्राप्य है और विज्ञान भी इसे पूर्ण रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। विज्ञान का मतलब यहाँ भौतिक विज्ञान, क्योंकि यह विज्ञानों का भी विज्ञान है। इसका सर्वोत्तम निर्वचन नेति नेति है, यह पूर्ण अद्वैत स्वरूप है। तो ये इनका यहाँ तक का जो मत है ये प्लेटो से पूरा मेल खाता है और ये पूर्ण वैदिक आधार के ऊपर ही है। तो इसलिए इनको काफी गौरव मिला प्लोटाइनस को। सृष्टि में और परम तत्व में तादात्म्य संबंध है, अतः सृष्टि भी अनिर्वचनीय है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि सृष्टि तत्व का स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो अब नीचे पढ़ रही हूँ। प्लोटाइनस का परम तत्व प्लेटो के विज्ञान स्वरूप शिव तत्व के समान है और वेदांत के परब्रह्म के समान है, क्योंकि वेदांत भी इसी को अद्वैतवाद को ही मानता है ना, तो इन्होंने भी यही माना। सृष्टि में इस परम तत्व की अभिव्यक्ति 4 रूपों में होती है। ये रूप हैं ईश्वर, विश्वात्मा, जीवात्मा और जड़ जगत। और इनमें से प्रत्येक अपनी ज्योति ऊपर से लेता है और नीचे भेजता है। ज्योति ज्यों ज्यों नीचे उतरती है उतनी ही क्षीण होती जाती है। इस तारतम्य में प्रत्येक रूप अपने ऊपर के रूप का अनुकरण करता है और नीचे के रूप के द्वारा अनुकरण किया जाता है। ब्रह्म रूप अनिर्वचनीय परम तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। तो बस मेन इनका जो था वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद ईसाई पादरियों के दार्शनिक विचार। अब यहाँ से ईसाई धर्म जो है ना वो पोषित होने लग गया था। जैसे ये 55 पेज के ऊपर लास्ट वाला पढ़ रही हूँ। प्लोटाइनस के बाद भी उनके अनुयायी एथेंस में एकेडमी को अपना केंद्र बनाकर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते रहे, किंतु ईसाई धर्म के विपरीत होने के कारण रोमन सम्राट जस्टिनियन ने सन 529 में एकेडमी को बंद कर दिया। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुलों को बंद कर दिया, ऐसे वहाँ भी बोली ये मत पढ़ाओ, उन्होंने बंद कर दिया। ईसाई धर्म का इतना बोलबाला हो गया। तो इस प्रकार से ग्रीक दर्शन की स्वतंत्र विचारधारा का यूरोप में अंत हुआ। और यहाँ से फिर इनके दार्शनिक विचार तो क्या थे इनके, उन्हीं चीज़ों को जो है ना तोड़ मरोड़ करके ये अपने ढंग से कहते थे। फिर इनके बाद आए संत आगस्ताइन। ये अफ्रीका में पैदा हुए, तो इनकी माता ईसाई थी और युवा विलासी जीवन बिताने के बाद वे रोम चले गए और वहाँ वो अध्यापक हो गए। तो कोई खास नहीं इन्होंने मतलब कोई इसमें वो लाए, बस उसी को ही ईसाई धर्म को ही इन्होंने अडॉप्ट करके और थोड़ा मिक्सअप सा किया। तो थोड़ा इन्होंने जैसे बीच में है ना मैं ज्ञाता हूँ, मेरी सत्ता अनिवार्य है, ऐसे थोड़ा तो माना कि मैं अपना निषेध करूं तो भी मैं अपना निषेध नहीं कर सकता हूं। माने थोड़ा इन्होंने आत्म साक्षात्कार को टच तो किया, लेकिन ये लोक को, समाज को कोई दार्शनिक कोई प्रिंसिपल नहीं दे पाई, कोई मत संप्रदाय जैसे ये नहीं चला पाई। अब इसके बाद 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 5वां अध्याय पढ़ रही हूँ। 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर
15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक कितने वर्ष हो गए? 700 वर्ष हो गए, लगभग 700 वर्ष हो गए। 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक दीर्घ काल मध्य युग कहलाता है। ऑगस्टाइन के बाद से लेकर एरिजेना के पहले तक का समय अर्थात 430 से लेकर के 810 तक का समय अंधकारमय युग कहलाता है, क्योंकि उस समय जो आध्यात्मिक दर्शन की जो एक उत्कृष्टता थी ना, वो इस पे आ गई, भौतिकवाद पे आ गई, तो इसलिए इसको अंधकारमय युग कहा जाएगा। एरिजेना मध्य युग के प्रथम गणनीय दार्शनिक हैं। इनके बाद फिर लगभग 2 शताब्दियों तक अंधकार छाया रहा, माने 200 साल तक तो कोई दार्शनिक आया ही नहीं, जिसे संत एनसेल्म ने अपनी ज्ञान ज्योति से दूर किया। 200 साल के बाद ये एक संत आए, एनसेल्म। मध्य युग को शास्त्रीय युग भी कहते हैं। अंधकारमय युग में प्राचीन विचारधारा को बचाए रखकर उसे मध्य युग की ओर बहा देने के कार्य में डायोनिसियस और बोथिसियस ने पर्याप्त योग किया। ऑगस्टाइन की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पहले तो रोमन ने किसका पतन किया? ग्रीक का। तो ग्रीक का इन्होंने पहले तो उसको एक छोटा सा स्टेट बना के अपने में शामिल किया, फिर उसको गुलाम ही बना दिया। लेकिन क्योंकि इनके अंदर नैतिक बल नहीं था, तो यद्यपि इन्होंने लगभग 810 वर्ष तक यद्यपि इन्होंने चलाया अपने उसको भोगवाद को, लेकिन उसका अंत हमेशा, जिसमें नैतिक बल नहीं होता है तो उसका अंत पतन ही होता है फिर। तो अब इनका रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया। ये अंतिम दार्शनिक हैं ऑगस्टाइन। इनकी मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोम का अंतिम सम्राट गद्दी से उतार दिया गया और बर्बर जर्मन विजेताओं का राज्य स्थापित हो गया। रोम पतन के बाद अराजकता को रोकने के लिए और अनुशासन एवं न्याय की स्थापना के लिए चर्च ही एकमात्र साधन थी। अब इनका राज्य चर्च से चलने लगा। प्राचीन विचारधारा, सभ्यता तथा ईसाई परंपरा का केंद्र चर्च ही थी और कहीं ना उसका आज भी प्रभाव दिखाई देता है। अराजकता को रोककर, 3-4 पंक्तियां छोड़ के पढ़ रही हूं। अराजकता को रोककर अनुशासन स्थापित करना, शिक्षा का प्रचार करना, ज्ञान और धर्म की ज्योति फैलाना, व्यक्ति की मर्यादा की रक्षा करना, सभ्यता की परंपरा को अक्षुण्ण रखना, ये सब कार्य चर्च के ही थे। मतलब अपने हाथ में ले लिया, शिक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, क्या पढ़ाया जाएगा ये चर्च तय करती थी, कोई राजा तो था नहीं, और क्या मर्यादाएं होंगी ये सब चर्च तय करता था। तो शीघ्र ही चर्च जर्मन विजेताओं के जीतने के कार्य में जुट गई और अल्पकाल में ही उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक विजय प्राप्त कर ली। धीरे धीरे राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी चर्च की प्रभुता फैलने लगी। चर्च का केंद्र रोम में था। पहला इनका जो मेन हेडक्वार्टर है ना, वो रोम में था, किंतु शाखाएं लगभग सारे यूरोप में फैल रही थी। चर्च का संगठन उत्तम था और पोप का अनुशासन निर्विवाद स्वीकार किया जाता था। धीरे धीरे चर्च ने सारे यूरोप को अपनी छत्र छाया में ले लिया और राजनीति के क्षेत्र में भी प्राचीन रोमन साम्राज्य का स्थान ग्रहण कर लिया। पोप सम्राटों के भी सम्राट हो गए और राजाओं तथा सामंतों पर एक छत्र शासन करने लगे। चर्च में रूढ़ियां बन गई जिनका अतिक्रमण दंडनीय था। माने चर्च ने जो बोल दिया ना, वो अंतिम फैसला है, और उसका किसी ने अतिक्रमण किया तो उसको दंडनीय अपराध है। वो न्याय और दंड का अंतिम अधिकार भी चर्च ने ले लिया और उसी की सत्ता सार्वभौम हो गई। संत ऑगस्टाइन का दिव्य नगर का स्वप्न मध्य युग में साकार हुआ। मध्य युग में दर्शन को भी धर्म का दास बनना पड़ा। मतलब दर्शन तो अपने आप में एक स्वतंत्र सिद्धांत है ना सृष्टि के, लेकिन उनको धर्म का दास बनना पड़ा। कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का। चर्च की मान्यताओं के आगे दर्शन को नतमस्तक होना पड़ा
और मध्य युग के दार्शनिक प्रायः कैथोलिक पादरी ही थे, बस वही दार्शनिक हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सिद्धांतों को तर्क के द्वारा पुष्ट करना था। तो ये जो है सत्य ज्ञान के लिए ईसाई धर्म की श्रुति बाइबल में श्रद्धा रखना अनिवार्य है। इनकी श्रुति जैसे हमारी वेद हैं श्रुति, ऐसे इनकी श्रुति ईसाई धर्म की बाइबल है, और उस बाइबल में श्रद्धा रखना जरूरी है। तर्क इसकी पुष्टि करने के लिए है, विरोध करने के लिए नहीं। माने तर्क तो दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है ना, पर यहाँ इन्होंने तर्क को किस रूप में प्रयुक्त किया? ईसाईयत की पुष्टि करने के लिए इन्होंने तर्क का प्रयोग किया, वो सत्य का पुष्टि करने के लिए नहीं है। तो दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा, तर्क इसकी पुष्टि करने के लिए है, विरोध करने के लिए। दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। स्वतंत्र विचारों का गला घोटने के लिए चर्च का सुदृढ़ पंजा सदा जागरूक था। मध्य युग के दार्शनिक विचार उन पर कटे हुए कबूतरों के समान थे जिनके ज्ञान पंख धर्म ने काट दिए और चर्च की चार दीवारी में छोड़ रखा था उनको, दार्शनिकों को। वे चर्च के भीतर फड़फड़ा सकते थे, किंतु उनका उन्मुक्त आकाश में उड़ना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। तो प्रत्येक दार्शनिक को अपने विचारों को चर्च के सांचे में बैठाना पड़ता था। ग्रीक भाषा के जानकार बहुत कम रह गए थे। देखो उस समय सब ग्रीक भाषा ही जानते थे, अब ग्रीक भाषा के जानकार बहुत कम रह गए। प्रायः लैटिन अनुवाद ही पढ़े जाते थे। ग्रीक दर्शन के ही विचार जीवित रह गए जो पादरियों के दर्शन से छन करके आ गए थे। आगे देखो, चर्च के अंधविश्वास से जरा भी इधर उधर होना दंडनीय अपराध था। एक पादरी को जो व्याकरण पढ़ाने लग गए थे, पोप ने तुरंत पत्र लिखा और पोप ने कहा, एक सूचना हमें मिली है जिसको कहते हुए भी हमें लज्जा आती है कि तुम अपने मित्रों को व्याकरण समझाते हो। मतलब व्याकरण पढ़ना पढ़ाना लज्जा की बात मानी जाने लगी कि लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम बाइबल ना पढ़ के व्याकरण पढ़ते पढ़ाते हो। यह हाल हो गया था। तो इससे हमें बड़ा क्षोभ और बड़ी ग्लानि हुई है, और तुम्हारे विषय में जो हमारी पहले राय थी वह अब सिर धुन रही है। मतलब हमारी दृष्टि में आप अपराधी हो गई, हमारी जो राय थी वो सिर धुन रही है। तुम्हारा वह मुख अब ईश्वर और ईसा मसीह का गुणगान नहीं करता, बल्कि व्याकरण का गुणगान करता है। स्पष्ट है कि मध्य युग का दर्शन ईसाई धर्म का दर्शन है। धार्मिक अंधविश्वासों का विवेचन इस ग्रंथ के क्षेत्र के बाहर है। तो मुख्य रूप से दार्शनिक विचारों की चर्चा करेंगे, उस पर नहीं जा रहे हैं ये ईसाई धर्म के ऊपर। तो ऐसे इस युग में फिर एक दार्शनिक आए, जॉन स्कॉट्स एरिजेना। ये मध्य युग के प्रथम गणनीय दार्शनिक हैं। आयरलैंड के निवासी थे और बड़े प्रतिभाशाली थे। लैटिन के अतिरिक्त ग्रीक भाषा भी जानते थे। उन पर प्लेटो और प्लेटोनाइनस का अत्यंत प्रभाव पड़ा और उनके विचारों का ईसाई धर्म के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य करने का इन्होंने प्रयास किया। मतलब इनकी रुचि तो थी प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत में और विवशता थी इनके साथ सामंजस्य बिठाने की, तो कोशिश कर रही थी ये। एरिजोना का मत इस प्रकार है, क्या मानते थे? ये कहते थे ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों हैं। मतलब उन्होंने तो निर्गुण माना था और इसमें उसको अनुस्यूत माना था विश्व में, पर इनको थोड़ा सा इनके अनुसार इनको चेंज ये करना पड़ा, यद्यपि बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं है ये। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों हैं। मुक्त जीवों के लिए निर्गुण और बद्ध जीवों के लिए सगुण ईश्वर हैं। वस्तुतः निर्गुण अनिर्वचनीय है, मानवीय बुद्धि उनका पूर्ण ग्रहण नहीं कर सकती, पर वे हैं, अनिर्वचनीय भी हैं। भले ही हमारी बुद्धि उसका ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन वो है। तो वे जो अनिर्वचनीय हैं वे न सृष्टा हैं और न सृष्ट हैं, किंतु उनके इस रूप का अनुभव मुक्त जीवों को ही होता है, हमें नहीं होता। हमारे लिए तो परम कारुणिक परम पिता हैं, अशेष कल्याण गुण संपन्न हैं, वे स्वयंभू और सृष्टा हैं। ये इनको ये सगुण में ला रहे हैं
किंतु पिता के साथ पुत्र की सत्ता आवश्यक है। अब देखो ऊपर तक का, यहाँ तक का जो पढ़ा ये तो दर्शन विशुद्ध हो गया। अब इसको मिक्सअप कर रहे हैं ईसाई धर्म से। अगली पंक्ति को क्या कह रहे हैं, वो तो पिता हो गया पर पिता के साथ पुत्र की सत्ता भी तो आवश्यक है, क्योंकि पिता बनता ही तब है जब पुत्र पैदा हो जाए। पिता के साथ पुत्र की सत्ता आवश्यक है, पुत्र के कारण ही पिता यह नाम सार्थक होता है। यह पुत्र नित्य ज्ञान स्वरूप है और पिता के भीतर स्थित है। जब पिता अपने पुत्र को बाहर उत्पन्न कर देते हैं तब सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो ये उत्पन्न पुत्र ही शुद्ध आत्मा है, यह विश्व आत्मा है और अन्य जीवात्माएं और जड़ जगत इसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह पुत्र पिता के द्वारा सृष्ट है और स्वयं चित्त और अचित जगत का सृष्टा है। अतः यह सृष्ट और सृष्टा दोनों हैं। जीवात्मा जड़ पदार्थों का यह जगत केवल सृष्ट है। विश्व आत्मा का यह दिक् कालात्मक जगत में प्राकट्य ईसा मसीह के रूप में होता है। ये मिक्सअप किया कि कोई पिता है तो उसका कोई पुत्र भी होना चाहिए और वो पुत्र ईसा मसीह है और उस पुत्र से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो घुमा दिया ना दर्शन को इन्होंने। जो विश्वमय रूप था उसका ईश्वर वाला जो रूप है उसको लाके ईसा मसीह पे छोड़ दिया, तो ताकि वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है भाई वो साक्षात भगवान का पुत्र वो ही है और उससे फिर सारी सृष्टि चलती है। ईश्वर ही सब कुछ है ये कह रहे हैं। चर्च उनका शरीर है, ईसा मसीह की जो आत्मा है चर्च उनका शरीर है। अतः चर्च मानव को ईश्वर से मिलाने की श्रृंखला है। चर्च के माध्यम से ही आप ईश्वर से मिल सकते हैं। तो ठीक है, पादरी राजी। ईश्वर ही सब कुछ है और सब में उनकी सत्ता है। कैथोलिक मत की त्रयी या त्रिपुटी का, जिसके पिता पुत्र और जीव ये तीन अंग हैं। पिता तो अनिर्वचनीय परमात्मा हो गया, पुत्र ईसा मसीह हो गया और ये जगत जो है ये सृष्टि हो गई, उनके अंग हैं। तो पूर्वोक्त वर्णन एरिजोना ने प्लोटाइनस से प्रभावित होकर के किया, आधा उनका ले लिया। मतलब आत्मा तो वही बोल रही थी और अपने उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने उनको भी स्वीकार कर लिया। ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पुराणों में भी जो ये मिलावट हुई ना, शायद वो काल की दृष्टि से ही लोग उतने ज़्यादा विशुद्ध साधना करने के मूड में होंगे नहीं, और फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा सरल करने के लिए और उसमें थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगे ऐसा कुछ मिक्सअप कर दिया। जैसे इनका ये हुआ ना, वो पढ़ा तो नहीं पर इसको देख करके ऐसे लगता है कि जब थोड़ा वो चक्र थोड़ा डाउन आता है ना, तो व्यक्ति उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें मिक्स कर देता है जो ज़्यादा उसमें मतलब जोर ना पड़े। मनुष्य का स्वभाव है सॉफ्ट जोन को वो चुनता है। रास्ते पे भी जाएगा ना तो शॉर्टकट किधर से हो सकता है उसको ढूंढना चाहता है।